गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 16 मई 2026 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 16 मई से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 11 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके मई 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको 2400 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, पीडीएफ है, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि टिल विच डेट हैज इंडिया इम्पोज्ड अ इमीडिएट बैन ऑन द शुगर एक्सपोर्ट्स इन 2026। तो अगर हम बात करें, भारत ने एक इमीडिएट बैन लगाया है शुगर एक्सपोर्ट पर। कौन से डेट तक के लिए? तो डेट इसमें आप लोग ध्यान रखोगे 30 सितंबर 2026। फिर बात करें इंडिया का फर्स्ट ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट, ये किसने डेवलप किया है? ये डेवलप किया पिक्सल और सर्वम एआई ने, और इसका नाम क्या है? दैट इज पाथ फाइंडर। टोटल आउटले जो यहाँ पर हुआ है, फाइनेंशियल आउटले जो अप्रूव किया कैबिनेट ने फॉर द कोल गैसिफिकेशन स्कीम, वो कितना है? दैट इज 37,500 करोड़ रुपीस। फर्स्ट एवर रीजनल कोऑपरेटिव रिफॉर्म कॉन्फ्रेंस कहाँ पर? ये मिजोरम में सहकार से समृद्धि इनिशिएटिव के अंदर कहाँ पर हुई है? आइजवाल में हुई है। इंडिया के एम्बेसडर कौन बने हैं? सल्तनत ऑफ ओमान में ये बने हैं प्रशांत पीसे। यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग की एक फ्रेंचाइजी है डबलिन गार्जन के नाम से, जिसको एक्वायर किया किसने? राहुल द्रविड़ ने। चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला कौन बने हैं? वी डी सतीशन बने हैं। 2022 में एक ऑर्डर था किस चीज को लेकर? हिजाब को लेकर, इसको रिवोक किया कर्नाटका गवर्नमेंट ने। इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनेबल्ड ब्लॉक लेवल मॉनसून फोरकास्टिंग सिस्टम किसने डेवलप किया है या फिर किसने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा आईएमडी। एक रिपोर्ट है जिसका टाइटल है इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी विजन स्ट्रेटेजिक पाथवे फॉर एसएमआर डिप्लॉयमेंट, ये किसने रिलीज किया है? तो इसको रिलीज किया द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने। अगालिका आइलैंड की बात करें, हाल ही में काफी ज्यादा न्यूज में है, इंडियन ओशन में आपको मिलेगा, और ये किस कंट्री से बिलोंग करता है? दैट इज फ्रॉम दी मॉरिशस। फिर बात करें यूसीसी बिल, अभी इसका ड्राफ्ट, इसको अप्रूवल मिला है कहाँ पर? असम में। बिंसर सेंचुरी की बात करते हैं तो ये आपको उत्तराखंड में देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये पूरा कंटेंट था आपका जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस यहाँ पे समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से डिस्कस करते हैं क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड शटल बस सर्विस हैज बीन लॉन्च्ड इन विच एरिया ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली के किस एरिया में भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड शटल बस सर्विस को यहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो आंसर इसमें होगा दैट इज इन दी सेंट्रल विस्टा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो न्यू दिल्ली का मतलब जो दिल्ली का सेंट्रल विस्टा है, वहीं पर ही जो भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड शटल बस सर्विस है उसको लॉन्च किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखोगे। अगर हम बात करें कि इसको ये किस किस को कनेक्ट यहाँ पे करता है, तो बेसिकली जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन के बीच में ये पूरा ये सर्विस कनेक्ट करती है। एंड इसमें अगर हम बात करें ना बस की, तो इट्स पावर्ड बाय द हाइड्रोजन फ्यूल सेल विच emit ओनली वाटर वेपर एज अ टेल पाइप एमिशन। एंड अगर हम बात करें इसमें जो 2 हाइड्रोजन बसेस हैं, इनको यहाँ पे इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड ईच विद अ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 35 पैसेंजर्स। तो बेसिकली बस आपको यही ध्यान रखना होगा कि इसको यहाँ पे किसने लॉन्च किया? डीएमआरसी ने लॉन्च किया है। किस किस के बीच में किया? और ये बेसिकली भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सर्विस है। तो बेसिकली कहाँ पर हुई है? दैट इज इन दी सेंट्रल वेस्ट ऑफ न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन दी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026। तो अभी मई 2026 में भारत की जो रैंक है इन दी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स वो कितनी आई है? तो ये आई है 78, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो 78 रैंक है किसकी? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की। एंड वही बात करें कि भारत जो है वो कितने पासपोर्ट होल्डर्स का यहाँ पे एक्सेस रखता है, तो बेसिकली ये करता है 56 ट्रेवल डेस्टिनेशन विदाउट अ प्रायर वीजा। तो बिना प्रायर वीजा के आप 56 ट्रैवल डेस्टिनेशन पर जा सकते हो। वही बात करें सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन सी कंट्री आती है, दैट इज ये आती है आपके सिंगापुर, और भारत जो आती है वो आती है 78th नंबर पर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा,
कि द लॉयन स्पीसीज स्पॉटलाइट प्रोग्राम वाज लॉन्च एट साशनगिर एज अ प्री इवेंट एट टू विच अपकमिंग समिट। तो किस अपकमिंग समिट के लिए साशनगिर में एक नया प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया गया जिसका नाम है लॉयन स्पीसीज स्पॉटलाइट प्रोग्राम। तो ये बेसिकली लॉन्च किया गया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट 2026 से पहले। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोग ध्यान रखोगे। और इस चीज़ को हम लोग कई बार डिस्कस कर भी चुके हैं कि ये समिट भारत में होने वाला है, जून में होगा, 1 एंड 2 जून 2026 में। और ये भारत इसको पहली बार होस्ट कर रहा है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ नरेंद्र मोदी। एंड रिसेंटली सऊदी अरब ने इसको ज्वाइन किया है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और इस समिट की टैगलाइन होने वाली है सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी एंड सेव इकोसिस्टम। एंड बेसिकली ये 7 जो बिग लॉयंस हैं यहाँ पे, दैट इज जो आपके टाइगर, प्यूमा, जैगुआर, स्टोन लेपर्ड, लेपर्ड, ये सब होते हैं 7 कैटेगरीज ऑफ बिग कैट्स, उनको ये कंजर्व करने की बात यहाँ पर करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा साशनगिर में ये हुआ है लॉयन स्पीसीज स्पॉटलाइट प्रोग्राम, 14 मई को ये हुआ था। एंड ये जो यहाँ पे समिट होने वाले बिग कैट अलायंस के ऊपर, इससे पहले ये पूरी समिट लॉन्च की गई 1 से 2 जून 2026 को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। साथ ही में इसका जो थीम है या फिर आप समझे टैगलाइन क्या है, तो ये है सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इको सिस्टम। अगला क्वेश्चन होगा दैट इंडिया हैज अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ विच इंटरनेशनल बॉडी फॉर द पीरियड 2026 टू 2028 रिलेटेड टू द आईटी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। तो आईटी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड से रिलेटेड यहाँ पे भारत ने किस इंटरनेशनल बॉडी की चेयरमैनशिप ली है 2026 से 28 के बीच में? तो ये ली है कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड की, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली इंडिया हैज नॉमिनेटेड एज अ चेयर ऑफ द कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड, यानी कि CCDB, इसके लिए यहाँ पे चुनी गई है फॉर द पीरियड ऑफ अप्रैल 2026 टू अप्रैल 2028। एंड दिस डिसीजन वाज कंफर्म ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर मीटिंग ऑफ द कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्निशन अरेंजमेंट, जो कि हुआ था कहाँ पे, टोक्यो, जापान में। अगला क्वेश्चन होगा द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2026 हाल ही में हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यहाँ पे प्रेजेंट किए गए हैं। तो ये किस ओकेशन पर? तो इंटरनेशनल नर्स डे अभी मनाया गया, तो उसी उपलक्ष्य में नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2026 दिए गए हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये जो डे है ना, इंटरनेशनल नर्सेज डे कब मनाते हैं? तो ये हर साल 12 मई को मनाया जाता है। तो ये डेट भी आपको उसमें ध्यान रखनी है। इन टोटल 15 नर्सिंग प्रोफेशनल को अक्रॉस इंडिया ये जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है वो दिया गया है। तो याद रहेगा, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2026 प्रेजेंटेड बाय दी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। एंड कब हुआ है? इंटरनेशनल नर्सेज डे 12 मई पर। कितनी वेमेंस या फिर कितने यहाँ पे जो बेसिकली नर्सिंग प्रोफेशनल थी उनको दिया गया? तो ये यहाँ पे कुल मिला के 15 नर्सिंग प्रोफेशनल्स को ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन होगा एंड ये सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि द्रौपदी मुर्मू जी ने इसको कन्फर्म किया है न्यू दिल्ली में 15 नर्सिंग प्रोफेशनल्स को दिया है। 12 मई को ये डे मनाते हैं हम लोग, इंटरनेशनल नर्सेज डे। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इसमें एक सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिलता है, एक मेडल मिलता है, साथ ही में 1 लाख रुपीज़ का कैश प्राइज भी यहाँ पे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा दैट व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज ये हर साल कौन से डेट को मनाते हैं? तो अगेन आपको डेट यहाँ पे ध्यान रखनी होगी 15 मई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो हर साल 15 मई को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और इस साल की जो थीम है वो क्या होगी? फैमिलीज इनइक्वालिटीज एंड चाइल्ड वेलबींग। तो जो इसकी थीम है ना वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा व्हाट इज द थीम ऑफ द मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक 2026। तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक की बात करें तो इसका जो इस बार थीम है ना वो होगा एक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखोगे। और ये जो वीक है मनाते कब है? तो मई में 11 से लेके 17 मई के बीच में, यानी कि 11 से लेके 17 मई के बीच में मनाते हैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक। एंड इसकी थीम यहाँ पर है इस बार की, दैट इज एक्शन। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो थीम होगी एक्शन और मनाते कब है इसको? 11 से लेके 17 मई के बीच में। अगला क्वेश्चन होगा द माहे टोकपो राहलदो इरिगेशन कैनाल, जिसको इनॉग्रेट किया है विनय कुमार सक्सेना जी ने लद्दाख में। ये कितने यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली एल्टीट्यूड पे ये बनाया गया है? बेसिकली अगर हम बात करें, जो लद्दाख के LG अपॉइंट हुए थे ना विनय कुमार सक्सेना जी, उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। और ये बेसिकली कितनी हाइट पर है? तो इसमें आपको जो हाइट यहाँ पे ध्यान रखनी होगी, दैट इज 14,000 फीट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो 14,000 फीट की हाइट पर ये पूरा यहाँ पे
इरिगेशन कैनाल था जिसको इनॉग्रेट किया है लद्दाख के जो एलजी हैं दैट इज विनय कुमार सक्सेना ने, ठीक है। एंड ये जो इरिगेशन कैनाल है ना उसका नाम भी आप लोग ध्यान रखोगे और इसका नाम यहाँ पर होगा माहे टोकपो राल्धो, ठीक है। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। 14,000 फीट की ये हाइट है, ठीक है। एंड दिस कैनाल इज 2.10 किलोमीटर लॉन्ग एंड ड्राइव्स वाटर फ्रॉम द याया लेक्स टू irrigate nearly 100 acres of agricultural land in the माहे एरिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि हु वाज यूनानिमसली इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन इन दी मई 2026। तो मई 2026 में साउथ एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? तो इसमें आप लोग जो नाम यहाँ पर ध्यान रखोगे, नाम क्या होगा? दैट इज ये होंगे सहदेव यादव, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो साउथ एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने हैं कौन? सहदेव यादव, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड ही इज करंटली सर्विंग एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन। तो अभी ये इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट और अब ये चुने गए हैं साउथ एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट। तो ये भी आपको उसमें ध्यान रखना है। एंड इसके अलावा बात करें कि जो शबीना यादव है वो बनी है सीईओ ऑफ द साउथ एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन। और वही बात करें अगर हम कि रामकृष्णा श्रेष्ठ प्रेसिडेंट ऑफ द नेपाल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन, उनको इलेक्ट किया गया है जनरल सेक्रेटरी ऑफ द साउथ एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन। तो बेसिकली साउथ एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी बने हैं, सीईओ भी बने हैं, साथ ही में इसके जो है यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी भी बना दिए गए हैं। तो जनरल सेक्रेटरी कौन है? रामकृष्ण श्रेष्ठ। सीईओ कौन है? सबीना यादव हैं। और बात करें प्रेसिडेंट की तो वो बने हैं सहदेव यादव। अगला क्वेश्चन होगा इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट टैग्ड गंगास सॉफ्ट सेल टर्टल वाज रिलीज्ड इन विच नेशनल पार्क? तो किस नेशनल पार्क में जो भारत का पहला सैटेलाइट टैग्ड गंगास सॉफ्ट सेल टर्टल है उसको कहाँ पे लॉन्च किया गया है या फिर इसको कहाँ पे रिलीज किया गया है? तो इसको रिलीज किया गया है बेसिकली काजीरंगा नेशनल पार्क में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और ये आपको कहाँ पर मिलेगा? दैट इज इन दी असम स्टेट। तो असम स्टेट के काजीरंगा पार्क में देखा गया, मतलब रिलीज किया गया भारत का पहला सैटेलाइट टैग्ड गंगा सॉफ्ट सेल टर्टल। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड 15 मई 2026 को उसको यहाँ पे रिलीज किया गया था। एंड ये पूरा पार्क आपको असम स्टेट में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। एंड ये जो रिलीज अभी किया गया ना, तो अभी जो है यहाँ पे अनडेंजर्ड स्पीसीज डे भी मनाया गया, तो उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर ये जो ये टर्टल था ना इसको रिलीज किया गया था। तो ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। एंड दिस स्पीसीज इज लिस्टेड इन द अनडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट एंड इट इज प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल्ड वन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो जो WPA एक्ट है ना 1972 का, तो उसके शेड्यूल्ड वन में ये मेंशन है एंड ये IUCN रेड लिस्ट की अनडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। एंड वही बात करें जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, तो इसमें 4 यहाँ पे क्राइटेरिया आते हैं, मतलब 4 शेड्यूल है इसमें, जिसमें शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4 ये सभी यहाँ पे मेंशन है। तो इसी के शेड्यूल 1 में मेंशन है कौन सा? ये यहाँ पे स्पीसीज, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा दैट हु वाज इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द 18th वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली इन द मई 2026। तो मई 2026 में 18th वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर कौन बने हैं? तो अभी यहाँ पर इलेक्शन हुए थे और यह शुभेंदु अधिकारी जो कि बने हैं वेस्ट बंगाल के CM यानी कि चीफ मिनिस्टर। और यही अगर हम बात करें बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर हैं वो कौन बने हैं? तो आपको इनका नाम ध्यान रखना होगा, दैट इज रतिंद्र बोस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो BJP MLA है रतिंद्र बोस जो कि बने हैं स्पीकर ऑफ द 18th वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। एंड वही बात करें इनकी तो शुभेंदु अधिकारी है जो कि वेस्ट बंगाल के क्या है? CM है, चीफ मिनिस्टर हैं। तो इनका नाम भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा लेक ताहुई के नाम से, तो दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ये जो लेक यहाँ पे मेंशन की गई है वो आपको किस देश में, किस कंट्री में देखने के लिए मिलेगी? तो आपको इस लेक की लोकेशन ध्यान रखनी होगी, लेक ताहोगी, जो कि आपको मिलेगी इन दी यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली नॉर्थ अमेरिका में जो ये आपका नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो USA है ना, वहां पर आपको मिलेगा लेक ताहो रिवर। एंड इट इज अ लार्ज फ्रेश वाटर एल्पाइन लेक विच इज लोकेटेड अलोंग द बाउंड्री ऑफ द US स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया एंड द नेवादा, ठीक है। एंड इट इज सराउंडेड बाय द शेरा नवादा माउंटेन रेंजेस एंड इट इज कंसिडर द हाईएस्ट लेक इन द
यूएसए। तो ये भी आप फैक्ट इसमें चाहो तो याद रख सकते हो। बट अगर हम लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो लेक ताहों आपको मिलेगा कहाँ पे? दैट इज़ इन दी यूएसए। ठीक है? आप यहाँ पर देखिएगा, ये है यहाँ पे लेक ताहोए। फिर विच टाइगर रिजर्व हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द एस्टैब्लिशिंग इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर। तो भारत का पहला ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर, इसके लिए किस टाइगर रिजर्व को यहाँ पे चुना गया है? तो इसमें आपको टाइगर रिजर्व का नाम ध्यान रखना होगा, जिसका नाम क्या है? दैट इज़ पलामू टाइगर रिजर्व। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। कुल मिला के भारत में टोटल कितने यहाँ पे टाइगर रिजर्व है? दैट इज़ 58 है। 58 नंबर का कौन सा? माधव टाइगर रिजर्व। और अभी अगर हम बात करें कि जो ये इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर है वो किस बेसिकली टाइगर रिजर्व में बना है? तो ये इसमें आपको ध्यान रखना होगा, पलामू टाइगर रिजर्व में। एंड ये पड़ता कहाँ पर है? ये आपको झारखंड में देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है? एंड दिस टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन दी छोटा नागपुर प्लेट्यू इन दी झारखंड एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ दी बेतला नेशनल पार्क, ठीक है? तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो ये था पूरा कंटेंट आप लोगों का, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया 13 क्वेश्चंस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिविजन हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड शटल बस सर्विस न्यू दिल्ली में लॉन्च की गई है सेंट्रल वेस्टा प्लेस पे। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक है 78, टॉप किया है सिंगापुर ने। लर्न स्पीसीज स्पॉटलाइट प्रोग्राम की बात करें तो जो ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की समिट होने वाली है जून में, उससे पहले इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो इंडिया उसकी मेंबरशिप इसको दी गई है, मतलब ये चेयरमैनशिप दी गई है 2026 से 28 के लिए। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स की बात करें 15 यहाँ पे जो नर्सेस थी उनको ये दिया गया है, मतलब 15 जो यहाँ पे नर्सिंग प्रोफेशनल्स थे ना उनको दिया गया है ये, एंड ये 12 मई को दिया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज की बात करें तो ये आपको डेट ध्यान रखनी होगी 15 ऑफ मई। एंड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक की बात करें तो 11 से लेकर 17 मई के बीच में मनाते हैं। एंड इसकी थीम यहाँ पर होगी एक्शन। माहे तोकपो राल्तो इरिगेशन कैनाल की बात करें 14,000 फीट की हाइट पर एलजी जो है लद्दाख के विनय कुमार सक्सेना जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। फिर बात करें साउथ एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन, इसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो नाम होगा सहदेव यादव। सीईओ बनी है सबीना यादव। और वहीं बात करें कि जो जनरल सेक्रेटरी है वो कौन बने, तो आंसर होगा रामकृष्ण श्रेष्ठ। इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट टैग्ड गंगा सॉफ्ट सेल टर्टल कहाँ पे लॉन्च की, मतलब कहाँ पे रिलीज की गई है? तो आंसर है काजीरंगा पार्क में, असम में। स्पीकर ऑफ द 18th वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली कौन बने हैं? तो आंसर यहाँ पर है रतिंद्र बोस। एंड लेक ताहो की बात करें यूएसए में आपको मिलेगी। एंड इंडिया की फर्स्ट ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर कहाँ पे? इन दी पलामू टाइगर रिजर्व, ठीक है? एंड कल मैंने आप लोगों से पूछा था सीडीएस कौन बने भारत की, तो आंसर था यहाँ पे एनएस राजा सुब्रमणी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और आज आप मुझे बताओगे कि अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी रिपोर्ट विच इंडियन सिटी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सुसाइड रेट अमंग दी मेजर इंडियन सिटीज। तो इसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा जो कॉम्बो ऑफर है आप इसको भी अवेल कर सकते हो, यहाँ पे आपको सभी टॉपिक्स मिलने वाले, सभी कंटेंट आपको मिलेगा। इसके अलावा ऐप पर 40% का डिस्काउंट भी चल रहा है, आपको कूपन कोड यूज करना होगा 1,000,040, आपको सभी कोर्सेज पर 40% का डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।